हाउ टू फिक्स RBL बैंक OTP नॉट रिसीविंग प्रॉब्लम। तो दोस्तों यदि आपके पास भी RBL बैंक का खाता है और यहाँ पे आपने अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर भी जो है रजिस्टर करके रखा है, लेकिन आपको यहाँ पे OTP जो है आपके मोबाइल नंबर पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, शायद हो सकता है कि आप मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर इंटरनेट बैंकिंग, जो भी आप कर रहे हो, लेकिन आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP रिसीव नहीं हो रहा है। तो उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आना है और ऐप मैनेजमेंट या फिर इंस्टॉल्ड ऐप्स के नाम से शो करेगा, वहाँ पे आपको जाना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको मैसेजेस ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैसेजेस ढूंढना है, मैसेजेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है परमिशन पे। अभी परमिशन पे दोस्तों यहाँ पे आपको स्पेशली SMS का परमिशन जो है, ये SMS, स्टोरेज और यहाँ पे आपको जो ये शो हो रहा है फ़ोन, ये तीन को आपको इनेबल करना है, ऑन रखना है, ठीक है। यदि ये ऑन नहीं होगा तब आपको OTP कभी भी रिसीव नहीं होगा। उसके बाद आपको बैक जाना है, फिर एक बार बैक जाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको ढूंढना है अभी आपका मोबाइल बैंकिंग का ऐप। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप मोबाइल बैंकिंग का ऐप इस्तेमाल करते तभी आपको ये करना है। यदि नहीं करते फिर भी आपको OTP रिसीव नहीं हो रहा है, तब आगे और भी 2 स्टेप बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी दोस्तों चलिए हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं अभी हमारा ऐप। तो दोस्तों हमारा ऐप अभी ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं हमारा ऐप। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मिल चुका है RBL मो बैंक 2.0। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है परमिशन पे। उसके बाद यहाँ पे SMS, स्टोरेज, फ़ोन, ये तीन को अलाउ करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली अपना मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करने के बाद में देखिएगा आपका OTP आना शुरू हो जाएगा। बाय एनी चांस यदि फिर भी OTP नहीं आता है, तब दोस्तों हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया हो बैंक की तरफ से। ये भी हो सकता है कि दोस्तों कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से ही सर्वर डाउन या फिर टेक्निकल इश्यू की वजह से भी हो सकता है। तो एक बार आपके बैंक के कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।